नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी की इस एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर किन अक्षांशों के मध्य है? ए 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांशों के बीच। बी 8 डिग्री 6 उत्तर से 37 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांशों के बीच। सी 9 डिग्री 4 उत्तर से 36 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांशों के बीच। या फिर डी 7 डिग्री 6 उत्तर से 38 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांशों के बीच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांशों के बीच। तो इसका विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार देशांतरों के बीच है। ए 65 डिग्री 7 पूर्व से 100 डिग्री 25 पूर्वी देशांतरों के बीच। बी 64 डिग्री 8 पूर्व से 98 डिग्री 20 पूर्वी देशांतरों के बीच। सी 50 डिग्री 12 पूर्व से 95 डिग्री 10 पूर्वी देशांतरों के बीच। डी 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतरों के बीच। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतरों के बीच। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? 1 गुजरात, 2 राजस्थान, 3 त्रिपुरा, 4 मिजोरम। तो दी गई कोट में से आपको सही विकल्प को चुनना है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, 3 और 4, सी केवल 2, 3 और 4, या फिर डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी है? ए 6, बी 5, सी 8, या फिर डी 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7 देशों के साथ। भारत देश की स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ जुड़ी है, जिनमें से चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ बनती है? ए चीन, बी पाकिस्तान, सी म्यांमार, डी बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बांग्लादेश। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है? 1 मणिपुर, 2 असम, 3 सिक्किम, 4 त्रिपुरा। तो कोड को देख लेते हैं। ए 1 एवं 3, बी 2 एवं 4, सी 3 एवं 4, डी 2, 3 एवं 4। तो इसका राइट आंसर होगा सिक्किम और त्रिपुरा, यानी कि ऑप्शन सी 3 एवं 4। सिक्किम एवं त्रिपुरा 3 तरफ से दूसरे देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। सिक्किम जो है नेपाल, भूटान एवं चीन से 3 तरफ से घिरा हुआ है, जबकि त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच से कौन सी नदी बहती है? ए तापी, बी नर्मदा, सी चंबल, डी सोन। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि नर्मदा। तो नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्य पर्वत श्रेणी, जबकि इसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। यानी कि नर्मदा विंध्य पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच बहती है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तापी नदी के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा से कथन सत्य है या है? 1 तापी नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में बहती है। 2 तापी नदी भारतीय प्रायद्वीप की एकमात्र नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। 3 तापी नदी के उत्तर में अजंता और सतमाला पर्वत अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केवल 1। तो केवल एक कथन सही है, 2 एवं 3 गलत है, क्योंकि तापी नदी के अलावा अन्य नदियां भी पूर्व से पश्चिम की दिशा में बहती है, जिनमें से नर्मदा शामिल है, जो कि खंबात की खाड़ी में गिरती है। और तापी नदी के दक्षिण में अजंता एवं सतमाला पर्वत इसके दक्षिण में अवस्थित है।
ना कि उत्तर में। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। उत्तर से दक्षिण की ओर उनका सही क्रम क्या है? ए वृद्ध हिमालय, शिवालिक, मध्य हिमालय। बी मध्य हिमालय, शिवालिक, वृद्ध हिमालय। सी शिवालिक, वृद्ध हिमालय, मध्य हिमालय। डी वृद्ध हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि वृद्ध हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय और सबसे दक्षिण में शिवालिक। तो हिमालय को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसके उत्तर में जो पर्वत श्रृंखला आएगी उसे कहते हैं हम वृद्ध हिमालय, जिसे हम हिमाद्री भी कह देते हैं। और उसके बाद मध्य हिमालय, जिसे हम हिमाचल भी कहते हैं, जो कि हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। और सबसे अंत में दक्षिण में आएगी शिवालिक। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नीचे दिए गए नदियों के नाम को ध्यान से देखिए। 1 महानदी, 2 गोदावरी, 3 कृष्णा, 4 कावेरी। उपरोक्त में से कौन सी नदियां डेल्टा बनाती है? ए 1, 2 एवं 3, बी 2, 3 एवं 4, सी 2 एवं 4 या फिर डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ये उपरोक्त सभी। महानदी, गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी ये सभी पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये सभी नदियां उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। सुंदरवन डेल्टा के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन में से कौन सा से कथन सत्य है? 1 ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। 2 इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। तो ऑप्शनों को देख लेते हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। तो गंगा एवं नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे हम सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। और इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें।